देखो साइन और कॉस का अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना, साइन और कॉस का अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना। तो साइन और कॉस को ध्यानपूर्वक कर ही लेना, और उसका जितना भी क्वेश्चन है साइन कॉस का टोटल अच्छे ढंग से करना है आपको, ठीक। क्योंकि ये देख रहा हूँ अक्सर साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला पुट होता है, तो हाँ पूछना भी चाहिए इसको, है ना। चलो हटाओ ये सब चीज़। करना कैसे, जैसे मैंने बताया साइन का ये फॉर्म मैंने बताया ना, किस प्रकार साइन एन थीटा को हम लोग बाउंडेड दिखाएंगे, सिंपल सा। चलो नेक्स्ट भी हमारा समेशन, दैट इज साइन एन थीटा बटे एन क्यू और कॉस एन थीटा बटे एन क्यू उसी तरह बनेगा। देखो तीसरा क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखो, क्या है, साइन एन थीटा बटे एन क्यू, इसमें भी वही करना है आपको, समेशन साइन एन थीटा बटे एन क्यू है, इसको यू इंटू वी के फॉर्म में लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा समेशन यू एन, ये हमारा वी एन है। अच्छा जी, सिंपल सा समेशन यू एन को, यहाँ एन थीटा है ना, ठीक, समेशन यू एन समेशन साइन एन थीटा, इसको हम कन्वर्जेंट दिखाएंगे। कैसे कन्वर्जेंट होगा, समेशन यू एन कन्वर्जेंट सेम इसी तरह से बनेगा, ठीक है, क्लिप अंतिम में रहेगा। तो समेशन साइन एन थीटा ये हमारा कन्वर्जेंट डैट इज बाउंडेड हो जाएगा, ये हम लोग बाउंडेड दिखा लेंगे। एंड अगेन जो हमारा वी एन है 1/n3, इसमें अगर हम लोग n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वी एन टेंस टू 0 हो जाएगा। सिंपल सा, सारा चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है डिरिचलेट टेस्ट से, तो समेशन यू एन इंटू वी एन इज कन्वर्जेंट, यही हमारा समेशन यू एन इंटू वी एन है। इसी तरह आपका ये भी बनेगा, कॉस एन थीटा को भी आप बाउंडेड सेम फॉर्मूले से दिखा लोगे और 1/n3 को टेंस टू 0 कर दोगे, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ है, ठीक है। सिंपल सा, कोई भी सीरीज अगर यू एन इंटू वी एन के फॉर्म में रहे, समेशन यू एन इंटू वी एन के फॉर्म में रहे, तो इसमें हम लोग समेशन यू एन का वैल्यू निकालेंगे। अगर वो कन्वर्जेंट हुआ तो एबेल्स टेस्ट से बनेगा, अगर वो बाउंडेड हुआ तो डिरिचलेट टेस्ट से बनेगा। उसके बाद हम लोग वी एन के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समेशन यू एन निकालेंगे, तो समेशन यू एन और वी एन इसको उस टर्म में अलग अलग कर लेते हैं। तो सिंपल सा समेशन साइन एन थीटा को u बना लिए, एंड जो बच गया उसको v 1 + 1/2 + 1/3, ये जो हमारा टर्म है ये हमारा वी एन का टर्म बन गया। अब सिंपल सा ऐसा हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, इसको हम लोग बाउंडेड दिखाए थे, मतलब ये डिरिचलेट टेस्ट से बनेगा। तो बाउंडेड दिखाए हुए हैं, कैसे बाउंडेड, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन ए प्लस साइन ए प्लस डी, अगर इसका एंगल ए पी में हो, अगर इसका एंगल ए पी में हो, उस कंडीशन में इसका सम बराबर होता है क्या, साइन एन इंटू डी/2 बटे साइन डी/2। क्योंकि साइन में ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर साइन का एनवां टर्म लिखेंगे, ए प्लस n - 1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पर d/2 लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला है ये, आपको याद रखना होगा, ठीक। यह साइन का फॉर्म है, कॉस के फॉर्म में रहेगा तो कॉस ए प्लस डी, इस तरह का रहेगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सिंपल सा, ये टर्म दोनों में सेम रहेगा, साइन एन इंटू डी/2 बटे साइन डी/2, बट यहाँ पर साइन की जगह पर कॉस हो जाएगा, इंटू कॉस ए प्लस n - 1 इंटू डी/2, ठीक है। चलो, तो सिंपल सा ये टर्म साइन का फॉर्म है तो इस टर्म में होगा, ये हमारा समेशन यू एन है, ये हमारा जो है वी एन है। तो समेशन यू एन का वैल्यू पहले निकालेंगे और देखेंगे कि वो मेरा बाउंडेड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो समेशन यू एन इक्वल टू ये टर्म समेशन साइन एन थीटा, इसका मतलब ही होता है एन का वैल्यू 1 तो साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा
प्लस साइन 3 थीटा, इस तरह ये फॉर्म चलेगा। तो यहाँ पर थीटा है, 2 थीटा है, 3 थीटा है, ये आपका AP में हो गया। ठीक है, जैसे ही AP में हुआ इसका A, पहला टर्म थीटा है, D का वैल्यू 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा हो गया। AN का वैल्यू सिंपल सा A प्लस A तो थीटा है, थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू थीटा बाई 2 डी बाई दैट इज थीटा होता है, हटाओ बाई 2 हटाओ। ठीक है, इस दोनों का डिफरेंस D का वैल्यू हुआ। ये हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रख लिए अगर आप लोगों ने AP पढ़ा हुआ है तो। ठीक, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है, इसका सम इस फॉर्मूले पे आएगा, तो साइन इंटू एन डी बाई 2, एन डी का वैल्यू थीटा दिख रहा है, कहाँ गया, डी का वैल्यू थीटा है। ठीक है, एन थीटा बाई 2 भी है तो बाई 2 बटे साइन डी बाई 2, साइन डी का वैल्यू थीटा है, थीटा बाई 2 इंटू साइन, इसका एनवा टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या हो गया 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा हम बाई 2 भी है ना तो बाई 2। चलो, ये हमारा समेशन UN का वैल्यू निकला। अच्छा जी, इसका जो एक्यूरेट वैल्यू निकालोगे सबसे बढ़िया है इसका हम लोग बाउंडेड निकाल लेते हैं। क्या, ये कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, तो समेशन UN का बाउंड क्या हो गया, तो सिंपल सा सब का बाउंड कर देंगे, बाउंडेड सबको बना देंगे। साइन एन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 एंड साइन, इसको सॉल्व कर लो ना तो ये क्या हो जाएगा, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, कर भी लो। यहाँ थीटा है, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, थीटा प्लस एन थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, थीटा और माइनस थीटा बाई 2, ये दोनों मिल करके थीटा बाई 2 हो गया। अरे 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 होता है ना, तो एन थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, इससे थीटा बाई 2 कॉमन ले लिए, एन प्लस 1 करना है तो करना है तो ऐसे रहने देना, हम लोग कर देते हैं। तो क्या हो गया, एन प्लस 1 इंटू थीटा बाई 2। चलो अब देखो, इसका मैक्सिमम वैल्यू किससे छोटा हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 1 से, साइन का कोई भी फॉर्म रहेगा तो। हाँ जी, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू आया, तो जिसका जिसका मान चेंज हो रहा है सिर्फ उसी के बदले में हम लोग लेस देन इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ऐसा नहीं जो एक्यूरेट वैल्यू है उसके बदले में हम लोग 1 पुट कर देंगे, ऐसा नहीं। इसमें किसका किसका वैल्यू चेंज हो रहा है, जिसमें जिसमें n है उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर n है मतलब इसका वैल्यू हमको 1 से कम लेना है, तो 1 ले लिए। यहाँ पर भी n है तो इसका वैल्यू 1 से कम हो गया। एंड ये तो कोई खास वैल्यू है ना, साइन थीटा बाई 2, हाँ बिल्कुल सही। तो समेशन UN बाउंडेड हुआ, किससे बाउंडेड हुआ, 1 बटे इतना टर्म से बाउंडेड हुआ, ये हमारा बाउंडेड निकल चुका है। जब समेशन UN बाउंडेड हो तो हम लोग पढ़े हुए हैं डिरिचलेट टेस्ट में, समेशन UN अगर बाउंडेड है और VN जो है वो इन्फिनिटी पर टेंस टू 0 हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो रहा है, तो वो सीक्वेंस दैट इज ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट होगा। अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो UN इंटू VN ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा, सिंपल सा, क्योंकि समेशन UN बाउंडेड है। यही बनाओ क्या, अच्छा बना ही लेता हूँ, यहाँ लिख दो थीटा, ये जो वैल्यू है ये कभी 0 नहीं हो सकता, दिख रहा है ना। 0 कैसे नहीं होगा, जब थीटा का मल्टीपल जो है 2 पाई के रेंज में रहेगा, तो आपको 2 पाई लेना ही नहीं है, थीटा का मल्टीपल 2 पाई रहेगा तब ना 0 होगा, तो 2 पाई नहीं लेना है, ठीक है। चलो यहाँ आते हैं, हाँ समेशन UN बाउंडेड हो गया, UN इज बाउंडेड। नेक्स्ट क्या करना है, पहला कंडीशन कंप्लीट, समेशन UN मेरा बाउंडेड हो चुका है। अब नेक्स्ट हमको VN को टेंस टू 0 करना है, तो VN है क्या, अच्छा उधर ही कर लेते हैं, VN हमारा ये टर्म है तो VN कर लिया।